अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जानिब से WMO कॉन्क्लेव 2.0 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन WMO के साथ साथ यहाँ पर मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उनके साथ मिलके पूरा WMO कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। WMO कॉन्क्लेव 2.0 का एक शॉर्ट अगर जिस्ट बताऊं आपको तो बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं, सेम लाइक लास्ट ईयर बट ऑन अ ग्रैंड इवेंट हम लोग बोल सकते हैं। मैट्रिमोनियल इवेंट्स होंगे, जॉब फेयर इवेंट्स होंगे, पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन अक्रॉस इंडिया होगा, उसके साथ साथ मेमन ओलंपिक्स होगा जिसमें बहुत सारे गेम्स रखे गए हैं जैसे क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे गेम्स होंगे, स्विमिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्नूकर हो गया। फोकस मेनली जॉब फॉर, मैट्रिमोनियल, ये इवेंट्स पे इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये नीड ऑफ द डे है। कई सारी बहनें जिनको रिश्ते नहीं मिल पा रहे या बहुत सारे लड़के जिनको रिश्ते नहीं मिल पा रहे, उसके लिए मैट्रिमोनियल ऑर्गेनाइज किया गया। एक प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए मेमन ओलंपिक्स नाम दिया गया। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जॉब फेयर प्लान किया गया। साथ ही साथ आजकल यूथ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है, ज़माना आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स भी रखे गए हैं। तो ये बहुत सारे ग्रैंड इवेंट्स होंगे। इवेंट स्टार्ट होंगे 8 जनवरी 2025 से लेके 12 जनवरी 2025, जो कि लास्ट इवेंट होगा कुसुम सभागृह में, जो ऑडिटोरियम नांदेड़ का सबसे फेमस ऑडिटोरियम है। अगर मैं स्टार्टिंग से शॉर्ट में अगर बताऊं, 8 जनवरी टू 10 जनवरी फोकस वुड बी ऑन मेमन ओलंपिक्स। 11 जनवरी जो कि फोकस किया गया था वो मल्टीपल इवेंट्स रहेंगे। 11 एंड 12 जनवरी सबसे मेन इवेंट्स रहेंगे, जिसमें मॉर्निंग सेशन में जॉब फेयर होगा 11, उसके बाद टेक्नोलॉजी एक्सपो एक साथ चलेगा, ये ITM कॉलेज नांदेड़ VIP रोड पर ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके साथ साथ मरकज नॉलेज सिटी जो कि केरला का पैटर्न है, वहाँ पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिनका एक सेंटर यहाँ पर चलता है तैयबा एजुकेशन सेंटर के नाम से, वहाँ पर रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी इवेंट के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि यूथ को जब तक हम प्लेटफॉर्म्स नहीं देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा उसके अंदर स्पार्क्स क्या है और कहाँ वो स्टैंड करते हैं। अक्रॉस इंडिया के पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो सूरत, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता या विशाखापट्टनम बोले, या नांदेड़ महाराष्ट्र के स्पेसिफिकली अकोला, नागपुर, मुंबई, पुणे, ये सेंटर्स बोले, ये इवेंट होंगे। पब्लिक स्पीकिंग का नेशनल लेवल कंपटीशन होगा जिसमें अक्रॉस इंडिया से टॉप 21 पार्टिसिपेंट्स को मौका दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड में अराउंड 100+ वीडियोज आए थे, जिनमें से सेग्रीगेट करके 50 वीडियोज को सिलेक्ट किया गया। उनमें से टॉप 21 कैंडिडेट्स को नांदेड़ में बुलाया जाएगा। 11th को पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन होगा, उसके बाद उसका फाइनल कुसुम सभागृह ऑडिटोरियम में होगा 12 जनवरी को। नेशनल लेवल पे यूथ मीट प्लान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जाता है किसी भी कंट्री या किसी भी समाज का बैकबोन यूथ होता है। तो एक यूथ मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पर हर सिटी से अपने अपने यूथ अपने विचार लेकर नांदेड़ में आएंगे। और 12th की बात करूं तो मॉर्निंग सेशन में मैट्रिमोनियल इवेंट होगा, और उसके बाद वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेमन कम्युनिटी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, उसके सभी बोर्ड मेंबर्स इंडिया चैप्टर्स के आने वाले हैं। तो शायद ये इंडिया में नांदेड़ में स्पेसिफिकली पहली बार होने जा रहा है। नो डाउट लास्ट ईयर WMO कॉन्क्लेव ने अपनी खुद की एक हिस्ट्री बनाई थी कि इतने सारे डेलीगेट्स एक प्लेटफॉर्म पर आए थे। हमने कोशिश की है वो नंबर को डबल करने की इस साल। उसके साथ साथ बोर्ड मीटिंग होगी, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स के फाइनल मैचेस होंगे कुसुम सभागृह में, 12th इवनिंग सेशंस WMO कॉन्क्लेव। ये है शॉर्ट में WMO कॉन्क्लेव के बारे में। मैन पावर की बात करूं तो WMO कॉन्क्लेव 1 ने बता दिया था कि अगर यूथ चाहता है तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। यूथ के पास इतना पावर है कि यूथ के अगर मन में आता है और हम अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली इसमें आप सबका शुक्रगुजार हूं कि एक बुलावट पर मीडिया आ गया, और मीडिया इज द बैकबोन ऑफ एनी इवेंट। हम सब मिलके, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया चैनल्स की जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, हर एक को यूथ की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें जहाँ पे हम लोगों को जॉब दे सके।
जहाँ पे हम लोगों की शादी करवा सके, जहाँ पर हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म पर बुला सके, जहाँ पर हम अलग अलग स्पोर्ट्स ला सके। ये यूथ के अंदर पावर है, अगर यूथ चाहता है, और ये कमेटी का जज्बा है, मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट और एनवाईएमसी का हमेशा मामूल रहा है कि ऐसे टाइप के इवेंट्स देते रहना। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 100+ इवेंट्स नांदेड़ में करके नांदेड़ यूथ मेमन कम्युनिटी ने बता दिया है कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है, और ये टीम में अभी जज्बा 10 टाइम्स हो चुका है। ये इससे ज्यादा बड़े इवेंट्स कर सकते हैं अगर यूथ साथ है, मीडिया चैनल साथ है और मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट जैसे टीम साथ है, तो इंशाल्लाह ये कामयाब जरूर होगा। मैं एडवोकेट मोहम्मद अहमद मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ 2025 जनवरी में 11 जनवरी को ITM कॉलेज के कोलैबोरेशन के साथ एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करनी जा रही है। जॉब फेयर का मकसद ये होता है कि आज इंडिया में देखते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो है अनएम्प्लॉयमेंट का है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है ऐसी बोला जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने लास्ट टाइम WMO कॉन्क्लेव में जॉब फेयर फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद ये हमारा सेकंड जॉब फेयर है, जिसमें हम ऑलरेडी जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए थे उसमें हमको जो रिजल्ट्स मिले, जो उससे फ़ायदा लोगों को दिखा, उसके बेस पे हमने जॉब फेयर को अब और अच्छी तरीके से और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ और एक कॉलेज में ऑर्गेनाइज करने का इस बार डिसाइड किया है। जॉब फेयर क्या होता है बेसिकली, जिसमें कंपनीज को बुलाया जाता है, कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स HRs यहाँ पर आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट लेकर। उसी तरह से जो स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स को जॉब चाहिए, उनको बुलाया जाता है। उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है कि कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके और वो स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाए। ये जॉब फेयर का मतलब है। जॉब फेयर जो ऑर्गेनाइज किया जाता है मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट के थ्रू, वो MP के थ्रू, MP की हेल्प से किया जाता है। जैसे मैंने बताया, इस बार 11 जैन को ITM कॉलेज VIP रोड, जो शारदा भवन सोसाइटी का कॉलेज है, नांदेड़ का बहुत नामचीन कॉलेज है, वहां पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कि जिसमें नांदेड़ में या नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि मराठवाड़ा, महाराष्ट्र लेवल पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हमारा जो कैलकुलेशन है, एक्सपेक्टेशन है लास्ट ईयर के जॉब फेयर के बेस पर कि मिनिमम यहाँ पर 5000 स्टूडेंट्स या जॉब एस्पिरेंट्स आएंगे। और कंपनीज की बात की जाए तो हमारा टारगेट इस बार का 100 कंपनीज का है। लास्ट टाइम 50 से ज्यादा कंपनीज हमारे पास आई थी। इस बार अगर आज की डेट में आपको बताऊं तो हमारे पास 60+ कंपनीज का ऑलरेडी कंफर्मेशन है, जबकि अभी काफी दिन बाकी है जॉब फेयर होने में। एक चीज हमको जो समझ में आई कि जॉब नहीं है ये बोलना कुछ हद तक गलत है, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं इनसे हमको समझ में आता है। जैसे हमने लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया था, तब हमको लग रहा था स्टूडेंट्स तो आ जाएंगे, वैकेंसीज मिलेंगी क्या, कंपनीज आएंगे क्या, ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम था लास्ट ईयर में। लेकिन इस साल मैं बहुत खुशी से बता सकता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बेस से हमको लगा कि कंपनीज के पास रिक्वायरमेंट भी बहुत है। एक एक कंपनी 100-100, 200 जॉब वैकेंसीज लेकर आई थी और उन्होंने ऑन द स्पॉट जॉब लेटर्स इश्यू किए थे। जो भी एस्पिरेंट्स, उनका जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया या जो भी क्वेश्चंस किए, उसके बाद उनको ऑन द स्पॉट जॉब्स ऑफर लेटर दिए गए। तो ये कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि हमको इसको फोकस करके रेगुलरली करना होगा, तो कई सारे जॉब्स इससे मिलेंगे। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5000+ स्टूडेंट्स आएंगे, 100+ कंपनीज आएंगी और 1000+ जॉब ऑफर लेटर्स इश्यू करवाने की हमारी एक्सपेक्टेशन है। लास्ट टाइम जो जॉब फेयर हुआ था उसमें फुटफॉल तो 5000 के आसपास था बोल सकते हैं, जिसमें से 496 एस्पिरेंट्स को सेम डे जॉब ऑफर लेटर इश्यू किया गया था। 496 जो उनको ऑफर लेटर मिला था लास्ट टाइम में। इसीलिए हम इस चीज को और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि कंपनीज इस बार ज्यादा है, आप सबका साथ है, इसका सबको अवेयरनेस होगा, लोगों तक बात पहुंचेंगी, स्टूडेंट्स इसको
उसका जो गूगल फॉर्म दिया गया, हमारा मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है आपके साथ भी दिया जाएगा, आपके वीडियोस में भी आएंगे, आप देखेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन का QR कोड होगा। वो गूगल फॉर्म हर एक वो पर्सन ने जो 18 ईयर्स अबव एज है, चाहे वो 10th के बिलो एजुकेशन का हो, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या अपर एज लिमिट उसके लिए कोई नहीं, 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रखता है, तो उसको भी अगर जॉब तलाश करनी है नांदेड़ में या नांदेड़ के आसपास, तो वो इस फॉर्म को फिलअप करें। इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो हम उनके लिए वैकेंसीज ढूंढ पाएंगे। हमारा मकसद ये है कि जो चीज, दोनों चीजें जो है, जो कंपनीज और स्टूडेंट्स दोनों की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, उसके लिए एक प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर ये है कि आपको वो फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म आपको उसकी लिंक भी रहेंगी गूगल फॉर्म की, और स्कैनर रहेगा, उसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप करेंगे। 11 जनवरी को SSBS ITM कॉलेज नांदेड़ VIP रोड पर सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है। वहां पर इनॉग्रेशन होगा, प्रोग्राम रहेगा, कंपनीज डेस्क पर बैठेंगी, जो भी जितने भी कंपनीज आएंगी, और स्टूडेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव जो उसके लिए एप्लीकेबल है वहां पर उनको फॉरवर्ड किया जाएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर दिए जाए इसकी कोशिश की जाएगी। राइट, जैसे मैं बताया लास्ट टाइम हमने किए थे ना, तो लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के बेस से हमको ये लगा कि हम इसमें लोकल जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए था। राइट, तो इस बार हमने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की भी आ रही है, कंपनीज का भी डायरेक्ट अप्रोच हो रहा है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब जहां तक बात रही जॉब कौन सी है, पहला सवाल यही आ रहा है हमको, स्टूडेंट्स फोन करके पूछ रहे हैं कि कौन सी जॉब्स है। हम तो हर कंपनी को वेलकम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी कंपनी नहीं आएंगी, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कंप्यूटर्स हो, या हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, रिटेल इंडस्ट्री हो, FMCG हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, जो इंडस्ट्री से कंपनीज आएंगी। इवन हमने अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए, हमारे पास स्कूल्स की भी रिक्वायरमेंट आई है, स्कूल के प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए जॉब नहीं होंगी। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर, आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको वहां पर जॉब मिले। कैंडिडेट कहीं का भी हो सकता है, और जॉब ऑफर्स हमारा फोकस फर्स्ट नांदेड़ एंड अतराफ है, कहां पर जॉब रहेंगी। लेकिन इसमें ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास नांदेड़ में अनफॉर्चुनेटली इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो हैदराबाद, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई की जॉब्स भी रहेंगी इसमें। नहीं, अभी इस बार हमने जो टारगेट किया है ये विद इन इंडिया ही बोल सकते हैं, कैंडिडेट्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी, आउट ऑफ इंडिया नहीं है। इस बार ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारे माइंड में है बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हम चाहते हैं ये हर साल हो। ऐसा नहीं आप देखे लास्ट टाइम हमने किए उसके बाद फिर से हम इसके लिए रेडी है। हमको इसका जो बेनिफिट मिला, जो हमको असर इसका आया, लोगों से जो हमको इसकी दुआएं मिली बोल सकते हैं, वो हमको यहाँ तक खींच लाया कि हम इतने जल्दी और दूसरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स कहीं नांदेड़ में अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस से आप देख सकते हो, लेकिन नांदेड़ में ये ट्रेंड नहीं है। हम इस ट्रेंड को बनाना चाहते हैं, हर साल करना चाहते हैं कि हजारों स्टूडेंट्स को नांदेड़ से जॉब मिले। जॉब नहीं मिलती ऐसा नांदेड़ रही ना, ये हमारा मिशन है। किसी के लिए भी कोई जेंडर रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब सिर्फ बॉयज के लिए रहेगा, सिर्फ मेल के लिए रहेगा, कोई भी आ सकते हैं। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, एज फैक्टर, मिनिमम एज फैक्टर दैट इज 18 ईयर्स, 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, एंड अपर लिमिट कुछ नहीं है उसकी। 18 साल से कम वालों को जॉब अलाउड नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्राहिम मकरानी, MCTN मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट वाइस प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिमोनी का जो प्रोग्राम है ये हमारे तरफ से सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम जैसा सर ने बताया जॉब फेयर एक दिन प्रोग्राम हुआ था 11 मार्च 2023 को, और 12 मार्च 2024 को प्रोग्राम हुआ था मैट्रिमोनी का। ये प्रोग्राम सिर्फ मेमन बरादरी के लिए है, जिसके अंदर लड़के और लड़कियों के रिक्वायरमेंट जो रिश्तों के लिए होते हैं उनके बायोडाटा फोटोज़ हमारे पास आते हैं। और गुज़िश्ता साल में ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, और महाराष्ट्र के अलावा भी गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी रिश्तों के लिए पेरेंट्स के साथ उनके जो भी बच्चा या लड़का या लड़की थे वो भी आए थे। और 2000 से ज़ायद हमारे पास बायोडाटा और फोटोज़
मेमन बरादरी में रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 40% लड़के और लड़कियां फिजिकल भी प्रेजेंट थे। रिश्तों का कॉन्सेप्ट एक ऐसा सोच चली थी कि भाई जिसके रिश्ते नहीं होते वही आएंगे, लेकिन बट हमने देखा कि गुज़िश्ता साल में जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि डॉक्टर लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी प्यारी बच्चियां, हमारी बहनें, वो खुद फिजिकली प्रेजेंट थे। अच्छे अच्छे घर के लड़के और लड़कियां भी फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे। गुज़िश्ता साल में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 37 रिश्ते वन डे में उस दिन जुड़े हैं। उनके पेरेंट्स आपस में बैठ के डिस्कशन किए और उनको अपने रिश्ते समझ में आए। उन्होंने रूबरू बच्ची को देखा, बच्ची वालों ने बच्चे को देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि एक छत के नीचे इतने सारे रिश्ते हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा मैं आपको बताता चलूँ, बहुत खुशी की बात है कि जो इसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, जिसके साथ हमें प्रोग्राम किए थे गए साल और इस साल भी कर रहे हैं, हाजी अमीन गढ़ावाला ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है ये पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे ये प्रोग्राम करते हैं मैट्रिमोनियल का, कि जहाँ पर आसानी से बच्चों को अच्छे से अच्छे रिश्ते मिल सके, बच्चियों को अच्छे से अच्छे रिश्ते मिल सके। उसके अंदर एक ट्रस्ट ये भी होता है, भरोसा होता है कि जब समाज के बड़े ओहदेदार इस काम में हाथ डाले हैं तो वहाँ पर फ्रॉड होने के 99% चांसेस नहीं होते हैं। झूठ बोलना, बच्चियों के रिश्तों को फंसाना, ये सारी चीज़ें एक साइड में खुद ही वो लोग रख देते हैं जो डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ही मखरूस हूँ इस बात का और एहसानमंद हूँ हाजी अमीन गढ़ावाला ट्रस्ट का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑल वर्ल्ड में ऑल इंडिया में चलाते हैं। गए साल हमारे साथ कोऑर्डिनेशन हुआ और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट को 7 साल मुकम्मिल हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है। उसके अंदर NYMC नांदेड़ यूथ मेमन कम्युनिटी के 7 साल मुकम्मिल हो रहे हैं, जिसके साथ अभी मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट भी टैब है। तो ये हम सब मिलके ये प्रोग्राम करते हैं। इसके अंदर सिर्फ मेमन के रिश्ते ही होते हैं। और अगर अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद जिंदानी, नांदेड़ मेमन समाज जमात का प्रेसिडेंट। जैसा आपने सवाल किए मैट्रिमोनियल के लिए, अदर समाज के लिए, तो कैसा है ये मेमन समाज के लिए ये सब बायोडाटा हम मेमन बायोडाटा जमा कर सकते, ओनली मेमन्स का, हमारे को इख्तियार नहीं है किसी और का करना। तो मेरी अदर जो समाज के लोग हैं, जितने भी बिरादरी नांदेड़ समाज की है मेमन के अलावा, इस तरह के मैट्रिमोनियल काम अपने हाथ में ले, एक छत के नीचे इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। बच्चे और बच्चियों के जो रिश्ते अभी सब जो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं वो एक छत के नीचे आके दूसरे समाज को भी इस तरह से काम करने की जरूरत है। इसलिए हम पहले अभी मेमन का ही कर रहे हैं कि अभी ये दूसरे के हम किस तरह से मंगाएंगे हम बायोडाटा। हाँ, एक मॉडल सेट कर रहे हैं। ये मॉडल सेट करने के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम तो सक्सेस हुआ, इस बार डबल ट्रिपल की तरफ से करने की कोशिश है। तो बस मुझे आपके द्वारा यही बोलना है बाकी समाज वालों को कि भाई इस तरह के प्रोग्राम आप भी ऑर्गेनाइज करो, शादी को आसान बनाओ। रिश्ते के लिए जो लोग डिस्टर्ब है, काफी परेशान है, इस तरह के अगर से आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि लड़के लड़कियों के भी जो डिस्टर्ब है रिश्ते जल्दी से जल्द हो जाएंगे। जो आए हैं तो गुजरात से अहमदाबाद, सूरत, अमरेली, महाराष्ट्र के अगरचे मैं ज़िले बताता चलूँ, छत्तीसगढ़, अकोला, मुंबई, नासिक, पुणे, नांदेड़, परभनी, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है इस बार कि हमारी उम्मीद से अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी उम्मीद से कई ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि कहीं पर कौन सा रिश्ता अपने बच्ची के लिए है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो जब यहाँ पर सब एक जगह छत के नीचे आते हैं तो उनके मर्जी के हिसाब से, उनकी जिस तरह से ITM कॉलेज के एक जिम्मेदारान में से एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, जिसके साथ हम मिलके जॉब फेयर कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज जो आपको बताना चाहूंगा, ये मुमकिन ही नहीं था ये सब कुछ करना जब तक हमको एक प्रॉपर स्पॉन्सर ना मिल जाए।
मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर जिनका नाम है सामी ट्रेड लिंक लॉजिस्टिक्स, प्लैटिनम स्पॉन्सर ए मोतीवाला, और उनके साथ साथ गोल्ड स्पॉन्सर्स जिसने इन सारे इवेंट्स को हमको सपोर्ट किया, जिनके नाम है कल्पना ग्रुप, देश विदेश, माइको, मेट्रो ऑप्टिकल्स और हाजी अमीन गढ़ावाला ट्रस्ट। ये स्पॉन्सर्स अगर ना होते तो शायद ये ख्वाब पूरे ना हो सकते, चाहे वो जॉब फेयर की बात करें हम, या मैट्रिमोनियल की बात करें, या नेशनल लेवल के पब्लिक स्पीकिंग की कॉम्पिटिशन्स की बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे नाम जो यहाँ पर आने वाले हैं, मैं कुछ ही नाम गिना सकता हूँ क्योंकि वो लिस्ट 35 प्लस इंडिया के टॉप मोस्ट डेलीगेट्स की है। मैं कुछ नाम बताऊं तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया चैप्टर के प्रेसिडेंट हसीन भाई आगाड़ी, सेक्रेटरी जनरल शरीफ भाई मेमन और सभी बोर्ड मेंबर्स, और उनमें से हाजी अमीन गढ़ावाला ट्रस्ट के हेड और ट्रेजरर भी कहा जाता है, ट्रस्टी भी कहा जाता है एहसान भाई गढ़ावाला, ये सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। साथ में सोहेल भाई खंडवानी जो कि बहुत जानी मानी शख्सियत है, हम सब लोग उनको जानते हैं। बहुत सारे लोग में से और कुछ अगर आपको नाम बताऊं तो हमारे शरीफ भाई मेमन के साथ साथ जावेद भाई पारिक जो कि अजमेर दरगाह के ट्रस्टी हैं, ये भी मौजूद रहेंगे। जिनको मदर टेरेसा कहा जाता है वो रजिया आपा चश्मा वाला रहेंगे, नाजिया पाकिजा वाला रहेंगे, औरंगाबाद के मशीला आपा रहेंगे, अहमदाबाद सूरत दोराजी मेमन ट्रस्ट की पूरी टीम रहेगी, और दीगर 30 प्लस डेलीगेट्स नांदेड़ जैसे सरजमीन पे आएंगे। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इवेंट को समझा, और स्पॉन्सर का खास करके शुक्रगुजार हूँ कि अगर उन्होंने हम पे विश्वास नहीं किया होता तो लोगों को शायद हम वो जॉब तक नहीं पहुंचा पाते जहां पे पहुंचाना चाहते हैं, या शादी के रिश्ते नहीं लगा पाते जो हम लगाना चाहते हैं, या फिर यूथ स्टार्स नहीं बना सकते पब्लिक स्पीकिंग के जरिए, या टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे कहाँ तक पहुंच रहे हैं, ये स्टार्स हम नहीं ढूंढ पाते अगर ये स्पॉन्सर्स हमारे साथ नहीं देते। तो मैं इनके साथ के लिए शुक्रगुजार हूँ, स्पॉन्सर्स का स्पेसिफिकली, और जॉब फेयर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेसिफिकली, ये क्लिप्स अगर आप जहां तक पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचाइए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी को हम सच में हेल्प करना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट इवेंट हो सकता है वो है जॉब फेयर, क्योंकि किसी को अगर रोजगार दे रहे हैं तो हम वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ना सिर्फ उसके लिए, उसके फैमिली के लिए, उसके सिटी के लिए, ना सिर्फ सिटी के लिए, मैं तो कहूंगा देश के लिए भी हम लोग एक अपना योगदान कर रहे हैं कि अगर किसी को हम जॉब दे रहे हैं तो। बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल है। नीचे दिए गए आपको क्यूआर कोड को प्लीज स्कैन कीजिए और ये मैसेज को अक्रॉस इंडिया फैलाइए कि नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या पॉज कीजिए इस वीडियो को, और ये वीडियो हर वो बंदे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिसको जॉब की जरूरत है, क्योंकि हम ये सबकी जिम्मेदारी है, पूरे इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जॉब तक पहुंचाए। और ये क्यूआर कोड हर घर तक पहुंचाना, हर मीडिया चैनल तक पहुंचाना, हर वो पर्सन तक पहुंचाना जो चाहता है कि उसको प्रमोशन चाहिए, जो चाहता है हमको जॉब चाहिए, ये मैसेज घर घर तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको हम सब मिलके करेंगे तो ये जरूर इसको हम कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं।